निकल जाओ मेरे कमरे से। गेट आउट, गेट आउट। अगली बार अगर ऐसा हुआ ना, आई स्वेयर। अनु, कल रात मैंने जो भी कहा उसके लिए सॉरी। कल रात ही नहीं बल्कि पिछले 25 सालों के लिए आई एम वेरी सॉरी। तुम्हारी जगह कोई भी और औरत होती ना तो मुझे कब की छोड़ के चली गई होती, लेकिन तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, सुख में, दुख में, परेशानियों में। जब भी हालात ने मुझे तोड़ा, तुमने मुझे संभाला, मुझे टूटने से, बिखरने से बचाया। मैं आज जो कुछ भी हूं अनु, वो तुम्हारी वजह से हूं, तुम्हारी सपोर्ट की वजह से। मुझे आज तक अगर किसी ने समझा है तो वो बा ने और तुमने समझा है। इनफैक्ट आज बा से ज्यादा तुम मुझे समझती हो। मैं अपनी गलती की सफाई नहीं दूंगा। मैं अपनी गलती मानता हूं और उस गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी। सवाल का सच सच जवाब देंगे। सच क्या है? वो जो आपने कल रात को बोला था, या ये जो भी बोल रहे हैं? कल आपने कहा कि मैं आपके लायक नहीं हूं, और आज आप कह रहे कि आप मेरे बिना कुछ भी नहीं। इन दोनों में कौन सी बात सच है? आज तक आपने मुझे कितनी बार डांटा है, मैंने कभी दिल पे नहीं लिया, पर कल रात को आपने जो कहा ना दोस्तों के पापा, वो बात मेरे दिल पे लग गई। मम्मी पापा अब तक आए क्यों नहीं? आई जस्ट होप उनके बीच सब कुछ ठीक हो। मुझे तो लगा था मम्मी दोबारा शादी की बात सुन के खुशी से नाच उठेंगी। मैंने भी कुछ ऐसे ही एक्सपेक्ट किया था। लगता है मम्मी पापा के बीच में कोई मेजर झगड़ा हुआ है। अरे पति पत्नी में झगड़ा होना कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। चिंता मत करो, वनराज अनुपमा को मना लेगा। अरे 25 सालों के साथ है, कुछ भी हुआ हो दोनों आपस में सुलझा देंगे। और ऐसे कहते हैं ना कि जब बड़ी खुशी आने वाली होती है ना तो वो आंसू से नजर उतारती है। ऐसा समझ लो कि इस खुशी की नजर भी उतर गई है ना। हे कान्हा जी, मैं नहीं जानता मम्मी ऐसे रोते हुए अंदर क्यों गई, पर आप तो सब कुछ जानते हैं। मम्मी की तकलीफें, मम्मी का दर्द, मम्मी की प्रॉब्लम्स, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। आप तो पूरी दुनिया चलाते हैं, पर मेरी पूरी दुनिया मेरी मम्मी है। वो दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करती। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप मम्मी को ऐसा रास्ता दिखाए जिससे मम्मी बस खुश रहे। मैं बस अपनी मम्मी की खुशियां चाहता हूं। प्लीज कान्हा जी।
तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समा, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। बस कीजिए। अनु प्लीज, तुम सच जानना चाहती हो ना? सच ये है कि मैंने तुम्हारी कदर कभी की ही नहीं। मैं तुम्हें डांटता हूं जबकि तुम्हें मुझे डांटना चाहिए। एक काम करते, आज तुम वनराज बन जाओ और मुझ पर जी भर के चिल्लाओ, तब तक चिल्लाओ जब तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। जो मर्जी आए करो, लेकिन प्लीज मुझसे नाराज मत रहो। तुम मुझसे कभी रूठी नहीं ना, इसलिए तुम्हारी नाराजगी सहने की आदत नहीं है अनु। अगर तुम ऐसी नाराज रही तो मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊं। नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसी आंसू बातें मुंह से मत निकालिए। तो फिर मुझे माफ कर दो। सॉरी। सॉरी नहीं होता। जो भी होता है मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज। क्या? कहाँ? आओ। कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे आओ। बताइए तो। मुझसे और वेट नहीं किया जा रहा है, मैं जाकर देखता हूँ कि बात क्या है। कहाँ लेकर जा रहे हैं? आओ। जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करना है। अनु, will you marry me again? क्या कर रहे हैं आप? सब लोग देख रहे हैं। हाँ हाँ पता है, सबकी चिंता छोड़ो, मेरी बात का जवाब दो। मेरे 3 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी फिर से? अब घुटने छिलवाएगी क्या मेरे बेटे की? अब तो मान जा। हाँ। दीप है मंदिर का कोई, पूजा का तू फूल है, याद रहते हैं तुझे सब, खुद को जाती भूल है।
काव्या, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? 48 मिस कॉल्स? 48? अरे अगर मैं फोन नहीं उठा रहा तो कोई वजह होगी ना? कांट यू वेट फॉर अ कॉल बैक? और तुम्हें देख के ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम थी? तो फिर अभी अभी इतनी मुश्किल से सब ठीक करके आया हूं। अगर अनुपमा ने देख लिया होता तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाता। एनीवे, बताओ क्या पूछना था, या ये कहूं कि तुम्हें किस इशू पे बहस करनी थी? For God's sake, stop staring at me. क्या बोलने के लिए फोन किया था? बोलने, सुनने, चीखने, चिल्लाने और झगड़ा करने का टाइम जा चुका है। वी, मैं तुमसे कुछ भी कहूंगी ना तो तुम्हारा एक ही जवाब होगा कि तुम अनुपमा के साथ नाटक कर रहे थे। अभी अभी तुम अनुपमा को शादी के लिए प्रपोज कर रहे थे, वो भी नाटक ही था ना, राइट? हाँ, नाटक ही था, और ये नाटक भी मुझे तुम्हारी वजह से करना पड़ा। ना तुम मुझे इतना बढ़ा चढ़ा के बोलती कि अनुपमा ने तुमको घर से निकाला, ना मैं उसे जाके अनाप शनाप बोलता, और ना ही अब उसे मनाने के लिए ये मुझे प्रपोजल का ड्रामा करना पड़ता। पता था, इसीलिए मैंने कहा था नो डिस्कशन। तुम मुझे सोशल स्टेटस तो नहीं दे सकते, फाइन, मगर मन की शांति, अपनी नजरों में इज्जत और खुशियां तो दे सकते हो ना वी। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती तुम? तुम्हारी 25th एनिवर्सरी पर तुम अनुपमा से दोबारा शादी करने जा रहे हो। मैं चाहती हूँ कि उसी दिन अनुपमा से शादी करने से पहले तुम मुझसे शादी करो। अब तक प्यार मांगा था, अब हक मांग रही हूं। वनराज शाह, तुम्हारी 25th एनिवर्सरी पे तुम अनुपमा से पहले मुझे मंगलसूत्र पहनाओगे। सारी जिंदगी दूसरी औरत बन के रह जाने से अच्छा होगा कि मैं तुम्हारी दूसरी बीवी बनकर रहूं। क्या तुम दूसरी औरत का टैग हटाकर मुझे अपनी बीवी का दर्जा दोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, करूंगा। तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये भी करूंगा। तुम्हें बहुत दुख दिया ना मैंने, मजबूरियां मेरी हैं, लेकिन झेलती तुम हो, रोती तुम हो, तड़पती तुम हो। अगर ये शादी करने से मैं तुम्हारे आंसू कम कर सकता हूं, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज खत्म कर सकता हूं, तो यस, आई विल मैरी यू। और वो भी अनुपमा से शादी करने से पहले। नो, अब एक भी और आंसू नहीं। थैंक यू दोस्तों के पापा, वो करने के लिए जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तो कान्हा जी से आपको हर जन्म के लिए मांगा था, लेकिन आप तो इसी जन्म में 2 बार मेरे होने को तैयार हैं। हाँ, ये करते हो। भी हम कोर्ट में नहीं, मंदिर में शादी करेंगे, वो भी पूरी विधि के साथ। और उस दिन मैं प्रॉपर्ली तैयार होंगी, जैसे एक दुल्हन होती है। तुम्हें जो अच्छा लगे वही करना।
ओके? और वी, आई नो कि अभी तुम्हें तोशु की शादी की तैयारियां भी हैंडल करनी है, अनुपमा के साथ दोबारा शादी का नाटक करना है, आई नो, बट डोंट वरी, हमारी शादी की सारी तैयारियां मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बिल्कुल बॉदर नहीं करूंगी। क्या हुआ? प्यार आ रहा है तुम पे। मासी, मासी, हेल्प मी प्लीज। हाय। ओह गॉड। थैंक यू। अरे हेलो अंकल। हेलो बेटा। आई एम रियली सॉरी, आप लोग काम कर रहे होंगे और मैंने आके आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं। आई कैन इमेजिन, घर पे वेडिंग प्रिपरेशंस में ना काम कर पाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट? अभी पाकी का फोन आया था मुझे बुलाने के लिए और पीछे इतना शोर हो रहा था ना कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तैयारियों में इतना मजा आ रहा है, शादी में तो धमाल होने वाला है, नहीं? अच्छा मासी, मैं अंकल के घर जा रही हूँ, आप लोग अपना काम कंटिन्यू कीजिए। काव्या के साथ मेरी खुशी जुड़ी हुई है और अनुपमा के साथ मेरा घर। दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकता मैं, इसलिए दोनों के साथ शादी करने जा रहा हूं। मैं काव्या से शादी कर रहा हूं क्योंकि मैं काव्या से प्यार करता हूं। मुझे अनुपमा से शादी करनी पड़ रही है क्योंकि वो मेरी वाइफ है। मुझे बस मेरी दोनों दुनियाओं को एक दूसरे से दूर रखना है। प्यार संभालने के लिए काव्या है, परिवार संभालने के लिए अनुपमा। काव्या के साथ खुश रहूंगा, अनुपमा के साथ खुश रहने का नाटक करूंगा। ना प्यार हाथ से जाएगा ना परिवार। नो 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 नो। अरे क्या नो 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 नो? अरे जब हम में से किसी के आइडिया तुझे नहीं पसंद आ रहे हैं तो तू अपना आइडिया दे दे। अरे मेरा आइडिया रिजेक्ट कर दिया, बोलो। एग्जैक्टली, सारे अच्छे आइडिया से तुमने रिजेक्ट कर दिए। आइडियाज अच्छे थे लेकिन बहुत ही कॉमन थे। अब ये संगीत, ये हल्दी, ये तो हर शादी में होता है, इसमें स्पेशल क्या है? अरे हर शादी में जो होता है वही करेंगे ना। इतने स्पेशल के चक्कर में शादी में क्या मुंडन करवा लें? बात थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कम ऑन गाइस, हम मम्मी पापा की 25th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। इट हैज टू बी सुपर स्पेशल। हमें कुछ ऐसा करना है जो आज तक ना हुआ है ना मम्मी पापा ने एक्सपेक्ट किया हो। अब नॉर्मल है लेकिन बात तो सही कर रहा है। थैंक यू। अब सी, मम्मी पापा की एनिवर्सरी नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उनकी खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मम्मी के लिए खुशी कितनी बड़ी है ये तो उनकी आंखों में ही नजर आ गया था जब पापा ने उन्हें प्रपोज किया था तब। हाँ, बात तो सही है। खुशियाँ बड़ी है तो सेलिब्रेशन भी बड़ा होना चाहिए। तो एक काम करते, वनराज और बहू को लेकर ना 4 धाम की यात्रा पे चले जाते हैं। क्या कर रहे हो आप? नहीं, हम लोग है ना उन्हें गोवा भेज देते हैं। तो घर का काम कौन करेगा? तेरी दीदी। हाँ? आई एग्री विद समर, आइडिया ना सचमुच यूनिक होना चाहिए बिकॉज आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।